नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 11 सितंबर के न्यूज बुलेटिन में। आजकल डिजिटल ठगी से लेकर डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक का खतरा लगातार हम सभी पर मंडरा रहा है। साइबर क्रिमिनल्स आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं और हमारे अकाउंट्स को कंगाल कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कामिका चौधरी से खास बातचीत की है। आप उसे चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। वो वीडियो हमने कल देर रात अपलोड किया है। इस बातचीत में डॉक्टर कामिका ने साइबर क्राइम से बचने के लिए जरूरी टिप्स दी हैं और कई अन्य जानकारियां भी साझा की हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं खास खबरें। नेपाल में हिंसा भड़कने के बीच उत्तराखंड के कारोबारी की बीवी की हुई मौत। घूमने गया था दंपति। पति ने पहले की तेजाब पिलाने की कोशिश, नाकाम रहने पर एसिड शरीर पर उड़ेला। राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे फार्म हाउस से 5 शिकारी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। 25 व 26 सितंबर को होगा राज्य चुनाव आयोग समीक्षा अधिकारी का मेंस, परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया। अब खबरें विस्तार से। नेपाल में हिंसा भड़कने के बीच उत्तराखंड के कारोबारी की बीवी की मौत। घूमने गया था दंपति। नेपाल में हिंसा भड़कने के बीच देहरादून के ट्रांसपोर्ट कारोबारी की पत्नी की मौत की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारोबारी रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी 45 वर्षीय राजेश गोला के साथ नेपाल घूमने गए थे और वे 9 सितंबर की रात काठमांडू के एक होटल में ठहरे हुए थे। इसी बीच उपद्रवियों ने वहां आग लगा दी। बकौल रिपोर्ट्स इस दौरान रामवीर तो बच निकले, लेकिन भगदड़ के बीच उनकी पत्नी चौथी मंजिल से गिर गई, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खबरों में सूत्रों के हवाले से छपा है कि वे गुरुवार को पत्नी का शव लेकर देहरादून लौट सकते हैं। अब अगली खबर। पति ने पहले की तेजाब पिलाने की कोशिश, नाकाम होने पर एसिड ही उड़ेला। रुद्रपुर में एक शख्स पर अपनी पत्नी पर तेजाब उड़ेलने का आरोप लगा है। महिला के मायके वालों ने पुलिस शिकायत में बताया है कि उनके दामाद ने उनकी बेटी को पहले तेजाब पिलाने की कोशिश की। आरोप है कि जब महिला ने इसका विरोध किया और पति उसे तेजाब पिलाने में नाकाम रहा तो उसने बीवी पर एसिड उड़ेल दिया। पीड़िता का निकाह 18 साल पहले हुआ था और उसके परिजन के मुताबिक दामाद का 6 साल पहले किसी अन्य महिला से अवैध संबंध हो गया था। आरोप है कि शख्स अपनी पत्नी के परिजन के समझाने पर भी नहीं माना और पिछले 2 महीने से वह लगातार बीवी से मारपीट कर रहा था। वहीं पीड़ित महिला को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बकौल रिपोर्ट्स महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे फार्म हाउस से 5 शिकारी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। वन विभाग की टीम ने रात की गश्त के दौरान राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे हुए फार्म हाउस से 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके कब्जे से जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बनाए गए फंदे समेत अन्य सामान मिला है। बकौल रिपोर्ट्स गिरफ्तार किए गए आरोपियों में छुटमलपुर यूपी के 3 और देहरादून के 2 लोग शामिल हैं। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। 25 व 26 सितंबर को होगा राज्य चुनाव आयोग समीक्षा अधिकारी का मेंस, परीक्षा कार्यक्रम हुआ जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने राज्य निर्वाचन आयोग समीक्षा अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मेंस एग्जाम 25 व 26 सितंबर को यूकेपीएससी के मुख्य परीक्षा भवन में कराया जाएगा। 25 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे की पाली में सामान्य अध्ययन और दोपहर 2 से 5 बजे की पाली में हिंदी संरचना का एग्जाम होगा। वहीं 26 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निबंध की परीक्षा होगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और 25 सितंबर को एग्जाम सेंटर पर सुबह 7:30 बजे जबकि 26 सितंबर को सुबह 8:30 बजे तक अभ्यर्थी को पहुंचना होगा। अब बाँचते हैं 12 सितंबर का पंचांग। 12 सितंबर को है आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, जो सुबह 9:58 तक रहेगी। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन होगा और सुबह 11:58 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 1:44 तक व्याघात नाम का योग और सुबह 9:58 तक तैतिल नाम का करण रहने वाला है।
शुभ मुहूर्तों की बात करें तो शुक्रवार को सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त और सुबह 7:34 से 9:02 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही कल सुबह 11:58 से पूरी रात भर रवि योग भी रहने वाला है। वहीं शुक्रवार को पितृपक्ष में षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नए तथ्यों नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।